गुड मॉर्निंग। वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग ग्रुप। आज के इस लेक्चर में आप सबको हम सलम टेस्ट के बारे में पूरी जानकारी डिटेल्स में देने वाले हैं। वैसे तो इस टॉपिक पर यूट्यूब पर मेरा पहले भी लेक्चर है, लेकिन इस लेक्चर में मैंने स्पेशल कुछ चीज़ों को ऐड किया है, स्पेशल कुछ टेबल प्रोवाइड किए हैं और बिल्कुल आसान शब्दों में आपको समझाने की कोशिश की है। हम आशा करते हैं कि इस लेक्चर को देखने के बाद अगर आप पहले आप फ्रेशर सिविल इंजीनियर हैं, अगर आपने सलम टेस्ट को साइट पर नहीं भी किया है तो इस लेक्चर को ध्यान से देखने के बाद आप उसको इजीली कर पाएंगे। साथ ही साथ अगर आप कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस व्यू से भी मेरा लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपको देखने के बाद समझ में आएगा कि कितने डिटेल्स में मैंने इसको पढ़ाया है। तो हम आशा करते हैं कि मेरे इस लेक्चर से आपको फायदा होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहेंगे कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल सिविल इंजीनियरिंग ग्रुप को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे चैनल पर आने वाले लेक्चर की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको जाए और आप कोई लेक्चर मिस न करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के इस लेक्चर में आप सबको हम सलम टेस्ट के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। वैसे तो इस टेस्ट के बारे में आपने यूट्यूब पर देखा होगा और पढ़ा भी होगा, लेकिन यहाँ कुछ मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया है और डिटेल्स यहाँ मैंने ऐड कर दिए हैं। कई टेबल भी मैंने आपके लिए प्रोवाइड किए हैं यहाँ पर, जिसमें सारी डिटेल्स यहाँ पर ऐड है। अगर आप कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो लेक्चर आपके लिए काफ़ी बेटर होने वाला है, तो आप इसको ध्यान से देखें और पूरा देखें। तो सलम टेस्ट होता है मेरा RMC टेस्ट होता है, यानी रेडी मिक्स कंक्रीट का जो टेस्ट होता है, जो कंक्रीट को हम मिक्स को रेडी कर देते हैं उसके बाद इस टेस्ट को करते हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और कंक्रीट को साइट पर यूज करने से पहले इस टेस्ट में पास होना होता है। इस टेस्ट में पास होगा तब जाके ही उस कंक्रीट का यूज हम आगे के लिए करते हैं। इसमें क्यों करते हैं हम सलम टेस्ट, ये जानते हैं। तो वर्कएबिलिटी उसकी हम देखते हैं, कितनी वर्कएबिलिटी है। फॉलोअर कंक्रीट यानी कि जो है वाटर सीमेंट रेशियो कैसा है। मिक्स डिजाइन आपको पहले लेक्चर में हम पढ़ा चुके हैं, तो मिक्स डिजाइन कंक्रीट का जो है वाटर सीमेंट रेशियो कैसा है, इसकी मजबूती कितनी होगी, वहां हमको इस बात का अंदाजा लग जाता है। तो ये टेस्ट हम इन चीज़ों को देखने के लिए करते हैं, और बिना इस टेस्ट को पास के कंक्रीट आगे के काम के लिए नहीं जाता है। ये टेस्ट कैसे करते हैं ये आपको हम बताना है। देखिए, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना होता है। आप जैसा कि इमेज में देख पा रहे हैं, इस तरह का ये बना होता है। ये कोन बाल्टी की तरह का बना होता है। ये दो तरह के होते हैं, दोनों आपको दिखाने वाले हैं। ठीक है, इसमें कंक्रीट के 4 लेयर भरे जाते हैं। ठीक है, कंक्रीट के इसमें 4 लेयर भरे जाते हैं। ये टेस्ट के इसको बताते भी हैं आपको कि इसका डायमेंशन ही बता देते हैं। पहले ये बता देते हैं कि टेस्ट में को करते कैसे हैं। तो इसमें हम 4 लेयर कंक्रीट को भरते हैं। देख लीजिए कि यहाँ पहला, और उसकी कुटाई करते हैं। ठीक है, यहाँ पूरा मैंने यहाँ डिटेल कर दिया है कि टेस्ट में स्टील बार कौन सा। देखिए, जो स्टील बार हम यूज़ करते हैं टेम्परिंग रॉड, वो आपको 16 mm का डायमीटर का होता है, और इसका 2 फीट क्या होता है, ये लंबा होता है। ठीक है, 2 फीट ये क्या हुआ, लंबा हुआ। तो इससे हम इसकी कुटाई करते हैं। तो पहला लेयर भरेंगे, इसकी कुटाई कर देंगे, दूसरा लेयर भरेंगे, फिर इसकी कुटाई करेंगे, तीसरा लेयर भरेंगे, फिर इसकी कुटाई करेंगे, और चौथा लेयर भरने के बाद फिर इसकी कुटाई करते हैं। उसके बाद ये जो हैंडल देख रहे हैं, इसको पकड़ के उसको उठा दिया था। उठाने के बाद क्या रिजल्ट्स होते हैं वो आपका आगे हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो ये टेस्ट बस इसी तरह का सिंपल सा टेस्ट है। 5 से 10 मिनट का वक्त आपको होता है इस टेस्ट को करने के लिए, और करके इसको आपको करके बताना होता है कि ये कंक्रीट आगे जाने के लिए, मतलब कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज लायक है या फिर नहीं है। इसमें अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी आ गई है, जिसमें 1 मिनट से भी कम का समय लगता है इस टेस्ट को करने के लिए। ठीक है, सलम कोन टेस्ट इसको एक्चुअल में बोलते हैं। आपका ये चूंकि कोन की तरह बना होता है इसलिए इसको करते हैं। अप्रेंटिस रिक्वायर्ड, जैसे सबको पढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने डिटेल्स मैंने आपको बता भी दिया, यहाँ मेंशन भी कर दिया है कि आप यहाँ से उसको टोटली यहाँ से यहाँ इसको नोट कर लेंगे और ये इसलिए इसको समझ जाएंगे। अप्रेंटिस रिक्वायर्ड में सलम टेस्ट के लिए बता ही दिया आपको। एक मेटेलिक मोल्ड आपको होता है जो कोन शेप का होता है। एक स्टील जो है, इसका डायमेंशन भी यहाँ मैंने मेंशन किया, आगे भी समझाने वाले हैं। एक टेम्परिंग रॉड की आवश्यकता होती है। बस इतनी ही चीज़ों की जरूरत होती है इस टेस्ट को करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, इसको समझ लेते हैं कि इसका डायमेंशन समझना बहुत ही जरूरी है। देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक टोटल, तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, इसकी पूरी लेंथ यहाँ से यहाँ तक ये 30 सेंटीमीटर होती है, और यहाँ से यहाँ तक जो पहला हैंडल लगा होता है वो 10 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, इसकी थिकनेस जो होती है वो 2.5 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, यहाँ इसकी देखिएगा, ये मोटाई जो होती है, इस जो है कोन की मोटाई कितनी होती है, थिकनेस इसकी कहें तो ये 2.5 सेंटीमीटर होती है, और ये हैंडल की थिकनेस 1.3 सेंटीमीटर होती है। और बता ही दिया है आपको, यहाँ जो होता है ये 0.6 हुआ, और इस टोटल डाया जो है 20 सेंटीमीटर का, यहाँ से यहाँ तक इसका टोटली 20 सेंटीमीटर होता है। तो ये पूरा इसका डायमेंशन है जो याद आपको होना चाहिए। यहाँ पर मैंने इसको समझा दिया, हालांकि इसको पढ़े आप जरूर होंगे। ठीक है, इसमें और टेम्परिंग रॉड के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि ये जो है यहाँ पर टेम्परिंग 16 mm
डायमीटर का ये होगा, और ये इसकी हाइट कितनी होगी, कितना बड़ा होगा ये, जिस चीज की कुटाई करते हैं वो 2 फीट। तो ये 4 लेयरों में इसकी कुटाई करते हैं, यहां तक कंक्रीट भरेंगे, एक बार कुटाई कर लेंगे, फिर कंक्रीट भरेंगे, फिर कुटाई करेंगे, फिर कंक्रीट भरेंगे, इस तरह से 4 बार कंक्रीट भर के इसकी कुटाई करते हैं और फिर इसको उठा देते हैं, हैंडल पर के इसको उठा देते हैं। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं इमेज में, इसी हैंडल को पकड़ के इसको हम ऊपर उठा देते हैं। ये 2 तरह के होते हैं। ठीक है, फिर इसका डायमेंशन हम मेजर करते हैं, कैसे आपको हम बताने वाले हैं, क्या रिजल्ट्स आएंगे वही बता। एक तो ऐसा होगा, ठीक है, इसको उठा लेंगे, उठाने के बाद इसको कितना कंक्रीट कितना ऊंचाई तक गया इसको हम नाप लेते हैं नीचे से ऊपर की ओर। एक तरह के सलम कोन और होते हैं जिसको हम आपको दिखा देते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये होते हैं, इसमें हैंडल लगा होता है और इसको ऊपर से जो है, इसमें जो इसका छड़ होता है इसमें डायमेंशन लिखे होते हैं। तो ऊपर से जब इसको आप पुट करते हैं तो ये जितना कंक्रीट जहां तक, मान लीजिए सपोज कीजिए कि आप जब इसको उठाया तो यहां तक कंक्रीट आया, गिर गया, बाकी गिर गया, यहां तक आया, इसका कौन सा नाम देंगे ये भी आपको हम एक्सप्लेन अभी करने वाले हैं, लेकिन इसको ऊपर से मेजर कर लेते हैं। और एक होता है जो आपको दिखाया था मैंने, उसको यहां से कंक्रीट को मेजर करके देख लेते हैं कि कितना मेरा कंक्रीट कितना हाइट तक गिरा नहीं है, टूटा नहीं है। ठीक है, तो वो 2 तरह के होते हैं अप्रेंटिस। टेस्ट का रिजल्ट देखने से पहले कि इसको टेस्ट हम करेंगे, एक वैल्यू को एक बार देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी टेबल के बारे में आपसे बात करें, ये टेबल आपको याद होना चाहिए। तो स्लम टेस्ट वैल्यू फॉर डिफरेंट कंक्रीट मिक्स के लिए आपका बीम और स्लैब के लिए कितना होना चाहिए, 50 से 100 mm। देखिएगा सीरियल नंबर है, कंक्रीट मिक्स हो गया आपका। स्लम जो रेंज है वो mm में, कितना m से कितना होना चाहिए, मैंने आपको बताया कि ऊपर से नाप कर हम देखते हैं जहां तक कंक्रीट मेरा गिर जाता है तो कितना गिरा। अगर 100 mm तक है, 50 से 100 mm, तो ये फिर ठीक है। इसको बिल्कुल याद होना चाहिए आपको। तो बीम सम स्लैब के लिए 50 से 100 mm, कॉलम शायद रिटेनिंग वाल्स के लिए 75 से 150 mm, सीसी पेमेंट के लिए 20 से 30 mm, डेस्क ऑफ ब्रिज के लिए 30 से 75 mm। ठीक है, इस तरह से देख लीजिएगा। तो इस तरह से ये टेबल मैंने आपके यहाँ पर बना दिया है। और अब स्लम टेस्ट वैल्यू अगर आप देखते हैं तो वर्केबिलिटी हो गया, अगर आपका आता है वेरी लो तो वर्केबिलिटी इसकी जो है कंपैक्शन फैक्टर 0.78 होगा, और स्लम्प हो गया 25 mm। ठीक है, लो आएगा तो 0.85 हो गया इसका, और 25 से 50 mm। मीडियम आता है तो 0.92 होगा, और ये 50 से 100 mm होगा। और हाई अगर आता है तो 0.95 होगा, और ये 100 से 175 mm आएगा। ये स्लम टेस्ट वैल्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको हमेशा याद रखना है। और कंक्रीट के लिए फिर से स्लम टेस्ट वैल्यू का यहाँ पर हम दे दिए हैं आपको कि टाइप्स ऑफ कंक्रीट आपका होगा, स्लम वैल्यू हो गया। तो इसमें कंक्रीट ऑफ रोड, अगर आप बात करते हैं रोड कंक्रीट कंस्ट्रक्शन की, तो ये 20 से लेकर 40 mm। स्लम वैल्यू जो आपका होगा ये होगा। कंक्रीट फॉर टॉप्स ऑफ क्यूब्स, पैरापेट्स, पायर्स, स्लैब एंड वॉल 40 से 50 mm। कंक्रीट ऑफ कैनलिंग 70 से 80 mm। ठीक है, उसी तरह नॉर्मल आपका जो है पीसीसी वर्क के लिए 80 से 150 mm, मास कंक्रीट के लिए 20 से लेकर 50 mm, और कंक्रीट फॉर वाइब्रेटेड 10 से 25 mm। तो ये 3 टेबल मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसे नोट कर लेंगे। ठीक है, अब हम चलिए देखते हैं कि जब हमने किया तो रिजल्ट क्या आता है, क्या क्या रिजल्ट आता है उसको हम देख लेते हैं। स्लम टेस्ट, जब आप स्लम टेस्ट को करने के बाद मैंने आपको अभी बताया आपको कि यहाँ प्रोसेस भी मैंने दिखा दिया कैसे करते हैं, ये देख लें आप। यहाँ पर ये हो गया आपका मेजर करते हैं, ऊपर से आपको देख लिया, छत पर आपका लिखा होता है यहाँ पर, ये मेजर ऊपर से कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ भरा, पहला लेयर भरेंगे। ठीक है, पहला भरेंगे, देखिए यहाँ पर पहला भरा, एक लेयर कुटाई कर दिया, दूसरा भरा कुटाई किया, तीसरा भरा कुटाई किया, चौथा भरने के बाद कुटाई करके इसको फिनिश किया। फिनिश करने के बाद तब इसको उठाया, यहाँ से उठाते हैं हम ऊपर। जैसे ही उठाते हैं तो इस तरह का आपको मिलेगा, ये मिलेगा। तो इसमें इसको मेजर कर लेते हैं, यही mm में वैल्यू मैं आपको अभी बता रहा था। अब क्या क्या रिजल्ट्स आते हैं यहाँ मैंने मेंशन कर दिया है। ट्रू है, देखिए इसमें से एक ऐसा यही है ट्रू, जिस अगर ये आता है, ये देखिए हिडन लाइन का मतलब पूरा शेप वो शेप है, कोन का शेप है, और ये सीधा रहा, इतना सा गिरा, ये सीधा। अगर ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक 100 से लेकर 150 mm के बीच है तो ये कंक्रीट हम ले लेते हैं, ट्रू को हम ले लेते हैं। ठीक है, ट्रू को हम बिल्कुल ले लेते हैं। और ये कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए अगर आपको आता है ट्रू तो ये कंक्रीट को आगे कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए भेज दिया जाता है। जीरो इसमें है कि मतलब सीमेंट मोटार का रेशियो जो वाटर सीमेंट जो रेशियो है बिल्कुल सही है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जीरो अगर आता है तो इसका मतलब यह होता है, जीरो का मतलब होता है कि इसमें आपको सीमेंट और वाटर का जो रेशियो है वो लो है, कम है, जिसके वजह से ये बिल्कुल नहीं टूटता है, सेम शेप में ये निकल जाता है। जैसे कौन निकालेंगे, ये पूरा शेप में निकल जाएगा। तो इस कंक्रीट का यूज रोड वगैरह के में, रोड का जो कंस्ट्रक्शन है वहां करते हैं। आम कंस्ट्रक्शन में इसका यूज नहीं करते। क्लैप्स कर गया तो भी इसका यूज नहीं करेंगे।
शेयर का भी यूज नहीं कर। शेयर का मतलब होता है कि इसमें इसको इसी कंक्रीट को दोबारा आपको फिर से करके देखना होता है। मैंने मेंशन करेगा शेयर आपका आता है तो आप इसको क्या करेंगे, इसी सैंपल को लेकर दोबारा एक बार फिर से इसको सलम टेस्ट को करके देखेंगे। मैंने मेंशन कर दिया ट्रू के लिए, क्लैप्स के लिए इसको तो यूज नहीं करते हैं। शेयर के लिए मैंने देखिएगा टेक द टेस्ट ऑफ रिपीट, इस टेस्ट में क्या करें, सो ए फ्रेश सैंपल टेक द टेस्ट ऑफ रिपीट, इसको फ्रेश सैंपल लेके फिर से एक बार रिपीट करते हैं। क्यों करते हैं यहाँ मैंने इसको मेंशन कर दिया है। ठीक है, तो इस तरह से ये 4 रिजल्ट्स आपको आते हैं। इन 4 रिजल्ट्स में आप अगर ट्रू आता है तो इसको आप समझिएगा कि ठीक है, और इसको यही वैल्यू यहाँ जो देख रहे हैं आप, इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए वो मैंने टेबल में वहाँ मेंशन किया। वहाँ से आप इसको देख के आपको याद होना चाहिए कि कंक्रीट हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं। जैसे हम कंक्रीट को छत के लिए यूज़ कर रहे हैं, बीम के लिए कर रहे हैं, कॉलम के लिए कर रहे हैं। तो जो मेरा इंडियन स्टैंडर्ड कहता है, जो कोड मेरा इंडियन स्टैंडर्ड का कहता है कि स्लैम की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ये है कि नहीं। तो इंडियन स्टैंडर्ड के ये जो मैंने तैयार किया इंडियन स्टैंडर्ड कोड के अकॉर्डिंग, तो इसकी वैल्यू जो हम टेस्ट आप किए उसकी वैल्यू इसके अकॉर्डिंग है कि नहीं। अगर है तो उसको आपको कंस्ट्रक्शन वर्क में उसका यूज़ किया था। हर तरह की अलग अलग वैल्यू है, मैंने आपको यहाँ बताई थी। और इसको तमाम चीज़ें मैंने यहाँ पर बेसिकली आपको कुछ मैंने बताया है, साथ ही साथ हमने नोट कर दिया, आपके लिए नोट्स बना दिए हैं कि आप वहाँ से इसे नोट कर लेंगे स्क्रीनशॉट लेकर, और इसको नोट कर, क्योंकि काम आने वाले हैं। कभी भी ये वैल्यू पूछी जाती है तो आपको एक जगह मैंने सारा वैल्यू को कर दिया है, और करने के बाद आपके लिए ये तैयार कर दिया ताकि आप टेस्ट को भी समझ गए हो ईजिली। अगर आप टेस्ट नहीं भी किए हो कभी, आप जैसे मैंने समझाया है, तो आई होप हम आशा करते हैं कि आप इसको ईजिली साइट पर डायरेक्टली भी कर पाइएगा। इसमें कुछ करना नहीं होता है, देखिए बिल्कुल ईजी टेस्ट है ये। आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अप्रेंटिस कौन कौन से रिक्वायर्ड होगा मैंने बता दिया आपको, यहाँ पर कौन भी मैंने दिखा दिया इसका। ठीक है, तो आई होप हम आशा करते हैं कि इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। यहाँ से आप इसे नोट कर लेंगे। मैंने क्लियरली यहाँ पर आपके लिए पूरा चीज़ों की जानकारी दे दी है। मैंने वैसे बोल के भी आपको बता दिया, लेक्चर देके ही बता दिया, साथ ही साथ मैंने तमाम चीज़ों को यहाँ नोट कर लिया है, नोट कर दिया आपके लिए, ताकि आप यहाँ से नोट कर लें। तो लेक्चर अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करेंगे, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरे चैनल पर आने वाले लेक्चर की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको जाए और आपको लेक्चर मिस ना करें। और मेरा मोटिव जो है कि आप कुछ सीखें वो पूरा हो, और हम आपको जो सिखाना चाहते हैं आप वो सीखें। मिलते हैं अगले लेक्चर के लिए में, तब तक के लिए जो है आप अपना ख्याल रखें। और अगर कोई भी बात अगर आपको पूछनी हो या जानना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। गुड बाय, दैट्स ऑल, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।